नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जिले की खबरों पर। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2025-27 के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री के दूसरे और अंतिम दिन मात्र एक उम्मीदवार ने पर्चा खरीदा। कार्यकारिणी सदस्य के पद के लिए निशा कीड़िया ने नामांकन पत्र खरीदा। इस तरह कार्य समिति के 17 पदों के लिए 18 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा है। कार्यकारिणी सदस्यों को छोड़ दे तो बाकी सभी पदों के लिए उतने ही नामांकन पत्र खरीदे गए हैं जितने पद है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्विरोध हो जाएगा। पहले दिन 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा था। 29 और 30 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल होना है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मतदान होगा या फिर चुनाव निर्विरोध होगा। यदि चुनाव होगा भी तो केवल कार्यकारिणी सदस्य के लिए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले के 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपए जुर्माना और धारा 201 के तहत 5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। हाटगमरिया थाना के बड़ा नूरदा गांव के 5 आरोपियों मंगल सिंह सिंकू, मोटरा सिंकू, जोगेन सिंकू, सोमा सिंकू और टुपरा सिंकू के खिलाफ 17 फरवरी 2024 को गांव के ही बीनू सिंकू की पत्नी रोयवारी सिंकू, पुत्री रायमुनी सिंकू और पुत्र रसिका सिंकू की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में बताया गया था कि जमीन विवाद के कारण आरोपियों ने पहले तो तीनों की हत्या की और फिर शव को छिपा दिया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की रात को मालगाड़ी के 2 डब्बे बेपटरी हो गए। बंडा मुंडा से बिसरा की ओर जाने के दौरान डाउन मेन लाइन पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसके बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर डाउन मेन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन कई घंटे तक प्रभावित रहा। रेलवे द्वारा नवनिर्मित डाउन रेल लाइन से एक्सप्रेस ट्रेनों को गुजारा गया और मालगाड़ी के बेपटरी हुए डिब्बों को पटरी पर लाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू किया जा सका। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भूता गांव निवासी आरोपी आशीष सोय के खिलाफ 29 अक्टूबर 2018 को कर्राजुड़ी गांव की एक महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। 28 अक्टूबर की शाम को महिला अपने खेत में धान काट रही थी। उसे अकेला देखकर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी आशीष सोय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा,
मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा, बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। अब सरायकेला खरसवां जिला में भी फर्जी कंपनी की आड़ में नौकरी के खेल का खुलासा हुआ है। इस बार चांडिल कपाली ओपी क्षेत्र से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे युवकों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवकों द्वारा कई दिनों से तमोलिया क्षेत्र में रहकर भारत के विभिन्न हिस्सों से आए भोले भाले युवकों को कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। बताया जाता है कि हाल ही में ठगों ने कई युवकों से पैसे लेकर उन्हें तमोलिया लाकर प्रोडक्ट प्रचार के नाम पर जगह जगह घुमाया। जब नौकरी की सच्चाई सामने आई तो पीड़ित युवक खुद को ठगा महसूस करने लगे। इस खेल में करीब 200 से अधिक युवक फंसे हुए बताए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह भुक्तभोगी युवकों ने स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद 4 सुपरवाइजरों को पकड़कर पूछताछ की गई। सूचना मिलते ही कपाली पुलिस मौके पर पहुंची और कंपनी के सुपरवाइजरों को हिरासत में लेकर ओपी लाकर पूछताछ शुरू की। आरोपियों की करतूत सामने आते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने बताया कि पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल हैं तथा कितने लोगों से ठगी की गई है। भुक्तभोगी युवकों के अनुसार एक व्यक्ति से 30 से 35 हजार रुपए वसूले जा रहे थे। पूछताछ में कंपनी संचालक का नाम बिहार के लखीसराय निवासी इनामुल हक और उसके एक पार्टनर के रूप में सामने आया है। पीड़ितों का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने इसी तरह के फर्जीवाड़े का खुलासा किया, जिसमें 4 जालसाजों को जेल भी भेजा गया है। क्या क्या बोल करके आए थे यहाँ पर? अच्छा, कितने दिन से आया हुआ है? 10 दिन हुआ था। ट्रेनिंग चल रहा था। तो क्या काम मिला तुम लोग को? क्या चीज ट्रेनिंग दे रहा था? क्लास का। अच्छा, तो कौन लेकर के आए थे यहाँ पर? खुद आया था। पैसा भी लिया तुम लोग से? कितना लिया है? अच्छा, और कितना पैसा मांगा था? और कहाँ काम दिलाने के बाद कहा था लोग? कहाँ पर बोला था काम कहाँ दिलाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। बताइए, यहाँ पर क्या करने के लिए पाए थे? यहाँ पे सर विन मेकर में काम करने वाला है। विन मेकर में काम करने। अच्छा, फिर बोला गया था कि यहाँ पे मतलब जो डाटा एंट्री है सबका। अच्छा, तो कितने दिन से पहले आए आप? सर 21 दिन हो गए। 21 दिन हो रहे। यहाँ पर वो काम मिल गया है? नो सर, बोला गया कि अभी मतलब पहले सिखाया जाएगा फिर उसको। तुम लोग तो कितना पैसा लिया आप लोग से? आप लोग से पैसा कितना लिया है? सर खाने पीने का लेके सर वही 25,000 लिया। 25,000 लिया है। तो आप लोग का क्या मालूम चल रहा है कि वो काम देगा कि फर्जी आप लोग के साथ हुआ है? सर जी अभी तो आप लोग बता रहे हो, पहले तो कौन था आप लोग का? क्या कंपनी का नाम क्या था? विन मेकर। बिन मेकर कहाँ की कंपनी है? सर जी इंडिया के ही बोला जा रहा है। इंडिया की ही है। आप लोग कितने लड़के थे? सर 10 लोग थे। तो अभी क्या ट्रेनिंग के नाम पर क्या दिया जा रहा था आप लोगों को? ट्रेनिंग के नाम पे जैसे कि ये क्लास व्लास लग रही है। अच्छा, कहाँ पर क्लास होती थी? क्लास यहीं पे होती थी। ठीक। कि कुछ साइबर ठग जो है बनवानंद में सब बच्चा बुतरू से पैसा 30,000 35,000 करके ले रहा है नौकरी के नाम पर, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। एक बच्चा को किडनैप करके रखा था 2 महीनों से, और उसका कागज पत्र भी रख लिया था, डॉक्यूमेंट, और उसे 35,000 रुपया लिया था, जो कि न पैसा लौटा रहा था न वो बच्चा को छोड़ रहा था, भूखे प्यासे रह रहा था। तो उसको सूचना मिला यहाँ से पब्लिक से। अभी तक कितने बच्चा को रिकवरी आप कर लिए हैं? 4 12 को है, 12 3 15। इसका मेन सरगना कौन है? मेन सरगना तो अभी थाना पर गया है। थाना पर बचा है। कितने बच्चे हैं इस पूरे बस्ती में? बोल तो रहे हैं 150 से ऊपर। 150 से ऊपर है। सभी को रिकवरी कर रहे हैं आप लोग? ये लोग सब बच्चे कहाँ से आए हुए थे? ये सब अलग अलग जगह, कुछ बिहार का है। कैसे देता था नौकरी का झांसा?
सबको ठग रहा था कि किसी का FCI में नौकरी देंगे, किसी का स्वास्थ्य विभाग में, इसी का ठग। किसी का पानी टंकी में देंगे, किसी का कुछ मतलब अलग अलग। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मंसूर अंसारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के खुटियापदा गांव निवासी आरोपी मंसूर अंसारी के खिलाफ 14 अक्टूबर 2020 को नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 5 साल बाद न्यायालय ने एक कड़ा फैसला सुनाया है। दोषी मंसूर अंसारी को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे जीवन बिताना होगा। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में बच्चों और शिक्षकों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया गया। चाईबासा के संत विवेका इंग्लिश मीडियम स्कूल में 1260, SPJ मिशन बालिका उच्च विद्यालय में 554 और लुथेरन उच्च विद्यालय में 477 विद्यार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया गया। इसके साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को भी फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने सामने ही कराया। आयुक्त कार्यालय में 56 अधिकारियों और कर्मियों को भी दवा का सेवन कराया गया। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के 36 सदस्यों की 12 टीम लगी हुई थी। कुल 2347 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया गया है। इस मौके पर डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम, डॉक्टर सुजाता महतो, अहसन फारूक, रजनीश पूर्ति, विनीता महतो, मनोरंजन कुमार, फूलमणि मिंज, जूही लकड़ा, गोरती कच्छप और 30 प्रशिक्षु एनएम मौजूद रही। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना और निदेशक लेखा प्रशासन सह नियोजन सुनीला खलखो ने बंदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत में मनरेगा आवास एवं जल छाजन के तहत क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। मनरेगा एवं जल छाजन योजना के अभिसरण से क्रियान्वित योजनाओं को देखकर उप विकास आयुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त की और इस प्रकार का अनुकरण करने के लिए संबंधित पंचायत कर्मी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया। जल छाजन कार्यक्रम अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट का पौधारोपण, पॉली हाउस एवं तालाब निर्माण का निरीक्षण किया गया एवं इस प्रकार की अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण करने का निर्देश दिया गया। कार्यस्थल निरीक्षण के उपरांत मनरेगा एवं आवास योजना के विभिन्न मानकों के प्रगति को लेकर सभी रोजगार सेवक, पंचायत सचिव एवं प्रखंड स्तरीय कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सभी बिरसा हरित ग्राम योजनाओं में अंतर फसल करके आमदनी बढ़ाने, वैसे लाभुक जिनको अबुआ आवास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त है, उनको मनरेगा अंतर्गत अभिसरण मद से 95 मानव दिवस की राशि उपलब्ध कराने, बरसात के तुरंत बाद अभियान के रूप में आवास योजना को पूर्ण करने को कहा गया। वैसे कर्मी जो अपने कार्य क्षेत्र में लगातार अनुपस्थित हैं अथवा क्षेत्र भ्रमण में नहीं जा रहे हैं, उनको चेतावनी दी गई। बिरसा हरित ग्राम योजनाओं में उत्पादित फलों को प्लाश के ब्रांड से बिक्री करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले में संचालित विभिन्न परियोजनाओं में भू अर्जन और इससे संबंधित व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सिंहपोखरिया झीकपानी स्टेशन के बीच रेल ओवरब्रिज और केंदपोसी तालाबुरु स्टेशन के बीच रेल ओवरब्रिज के मामले में मुआवजा भुगतान के संबंध में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने बैठक के दौरान बताया कि पिछले 1 महीने में झीकपानी अंचल के बिष्टुमपुर और माटागुटू के कुल 52 में से 24 व्यक्तियों को 52% राशि यानी 8 करोड़
47,40,623 रुपए का भुगतान किया गया। इस पर उपायुक्त ने कहा कि इसी तरह से सभी आरओबी से संबंधित मामलों में मुआवजा भुगतान में तेजी लाना है। बैठक में यह भी बताया गया कि हाटगमरिया अंचल के इलीगढ़ा और नूरदा के 98 में से 11 व्यक्तियों को 54,32,547 रुपए का भुगतान किया गया है। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में सड़क निर्माण और भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान सदर अंचलाधिकारी ने बताया कि चाईबासा बाईपास निर्माण परियोजना के रैयतों द्वारा बताया गया है कि स्थानीय मुंडा द्वारा वंशावली अनुशंसा निर्गत नहीं किया जा रहा है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि जहां रैयत मुआवजा लेने को तैयार है और मुंडा वंशावली निर्गत नहीं कर रहे हैं, वहां अन्य तरीकों से वंशावली निर्गत क्यों नहीं कराई जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि विल्किंसन रूल या अन्य किसी भी नियम के तहत वंशावली निर्गत करने के लिए मुंडा या किसी पद विशेष की अनिवार्यता नहीं है। वंशावली निर्गत कराना रैयतों का कानूनी अधिकार है। जहां मुंडा द्वारा वंशावली अनुशंसा नहीं की जा रही है, वहां अन्य माध्यमों का प्रयोग कर मुआवजा भुगतान करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि चाईबासा बाईपास के लिए 528 रैयती प्लॉट, 54 सरकारी प्लॉट और 268 अज्ञात प्लॉट चिन्हित है। इसमें से अब तक 3 लोगों को 68,86,125 रुपए का भुगतान किया गया है। बैठक के दौरान सदर अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 2 बार नोटिस जारी करने के बाद भी स्थानीय मुंडा द्वारा रैयतों का पंजी 2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि हुकुमनामा के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों को सहयोग करने के शर्त पर ही मुंडा बहाल किए गए हैं। 2 बार नोटिस देने के बाद भी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करने वाले मुंडा को बर्खास्त करने के अनुशंसा प्रतिवेदन उपायुक्त न्यायालय को उपलब्ध कराएं। छात्र प्रतिनिधियों ने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से मुलाकात करके पश्चिमी सिंहभूम जिले में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अस्थायी शिक्षक नियुक्ति निरस्त करने की मांग की। छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि अतिथि शिक्षक नियुक्ति में घोर अनियमितता बरती गई है। इसे निरस्त करते हुए नए सिरे से नियुक्ति कराई जाए। मंत्री द्वारा छात्र प्रतिनिधियों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने गुरुवार को चाईबासा के संप्रेषण गृह और बालकुंज का निरीक्षण किया। बता दें कि मंगलवार की रात को संप्रेषण गृह की 4 दीवारी फांदकर 2 बाल बंदी फरार हो गए थे। दोनों पदाधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और चाईबासा एसडीओ और एसडीपीओ को यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भवन निर्माण प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।